हेलो फ्रेंड्स, मैं रेजिडेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 BP502T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में फार्मूलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हमारी जो आई ड्रॉप्स हैं उनके फार्मूलेशन में कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग आई ड्रॉप्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा फार्मूलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप है इसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा आई ड्रॉप है ये एक प्रकार का हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है। तो अगर हम लोग जो आई ड्रॉप है उनके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म है वो सिंपली हमारा आई ड्रॉप यहाँ पे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो आई ड्रॉप है उनका फार्मूलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे आई ड्रॉप्स हैं उनके यहाँ पे फार्मूलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था, जब भी हम लोग फार्मूलेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें हम लोग जो भी हमारे कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग आई ड्रॉप की प्रिपरेशन में डालते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग आई ड्रॉप के फार्मूलेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारे आई ड्रॉप में जो हम लोग हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है जिसको डालते हैं वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिंपली यहाँ पे होता है। तो जैसा नाम से इंडिकेटेड है, ये हमारे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करने का सिंपली काम करता है। तो जब भी हम आई ड्रॉप को स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो या ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने आई ड्रॉप के अंदर डालते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे ऑप्थेल्मिक यहाँ पे जो सोल्यूशंस हैं या जो हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं उनका जो हमारा डिग्रेडेशन है वो अधिकतर हमें ऑक्सीडेशन के थ्रू देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक यहाँ पे सोल्यूशन या आई ड्रॉप हैं उनके डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग जो हमारा यहाँ प्रिपरेशन है उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं डालते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे किस तरह से ऑक्सीडेशन को हम लोग रोक सकते हैं। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन है उससे अपना जो भी हमारा प्रिपरेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे कंटेनर है उसके अंदर जो एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं अलग अलग प्रकार की हमारी जो यहाँ पे इनर्ट गैस हैं, अगर एग्जाम्पल लें तो जो हमारा नाइट्रोजन है उससे अगर हम लोग एयर को रिप्लेस कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे भी हम लोग ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को यहाँ पे सिंपली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे होता है कह सकते हैं कि सोडियम हमारा वो मेटाबाई सल्फाइड है, ये एक हमारा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम लोग आई ड्रॉप में उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे वो 0.5 to 0.5 की परसेंटेज में यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड ये कहलाता है हमारा वो सोडियम थायो जो हमारा सल्फेट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा 0.1 से 0.2% की कंसनट्रेशन में एज ए एंटीऑक्सीडेंट अपने आई ड्रॉप्स में यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग अपने आई ड्रॉप्स में डालने का काम करते हैं वो हमारे जो बफर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने आई ड्रॉप में डालने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो सोल्यूशन है या आई ड्रॉप है उसका जो हमारा वहाँ पे होता है वो डिज़ायर्ड पीएच का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे जो हमारे बफर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा बफर है या जो भी हमारा आई ड्रॉप है उसकी जो भी हमारा पीएच का लेवल होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए उसको यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है जिसको हम लोग अपने आई ड्रॉप में डाल रहे हैं वो उसकी वहाँ पे जो होती है वो डिसस्टेबिलिटी वो उस पीएच रेंज में नहीं होनी चाहिए, और जो भी हमारा वहाँ पे ड्रग है उसकी जो हमारी सॉल्बिलिटी है वो उस पीएच रेंज में डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे होता है बफर उसको इस तरह से वहाँ ऐड करते हैं कि जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं अपने आई ड्रॉप में उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट वहाँ पे वो ना
हो उस पीएच पे और उसकी सॉल्बिलिटी भी कम ना हो हमारे उस पीएच पे जो कि हम लोग बफर के रूप में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पे होता है ऑकुलर, हमारा यहाँ पे इरिटेशन है, आंखों में जो हमारा इरिटेशन है उसको भी उस पीएच जो हमारी वो पीएच रेंज है उस पर हमारे आंखों में किसी भी प्रकार का इरिटेशन ना कॉज हो उसको भी हम लोग यहाँ पे सिंपली ध्यान रखते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से बफर्स को हम लोग अपने आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं बोरेट हमारा जो बफर है उसको यूज़ करते हैं, जो हमारा फास्फेट और हमारा जो सिट्रेट बफर है उसको हम लोग बेसिकली अपने आई ड्रॉप्स में यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग अपने आई ड्रॉप में डालते हैं वो हमारा जो चिलेटिंग एजेंट है वो यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्रिपरेशन के अंदर जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं उनके साथ में एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देते हैं और उनके ऑक्सीडेशन को सिंपली प्रिवेंट करने का काम करते हैं, हमारे ड्रग के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारा ऑप्थेल्मिक यहाँ पे प्रिपरेशन होता है हमारी आई ड्रॉप वगैरह है उसमें जो हमारा यहाँ पे होता है चिलेटिंग एजेंट उसको हम लोग यहाँ पे इसलिए उपयोग करते हैं कि ये जो भी हमारे उसके अंदर होते हैं कह सकते हैं कि मेटल्स वगैरह है वो हमारे वो डाई वैलेंट हो सकते हैं या यहाँ पे वो ट्राई जो हमारे वैलेंट जो मेटल्स हैं वो हो सकते हैं, उनके साथ में एक कॉम्प्लेक्स को ये फॉर्म करने का काम करते हैं। और जब ये इनके साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेते हैं तो फिर ये हमारी ड्रग का जो ऑक्सीडेशन है उसको सिंपली प्रिवेंट करने का रोकने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कौन कौन से चिलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं अपने आई ड्रॉप में उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये जो हमारा होता है EDTA क्या कह सकते हैं वो डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ द हमारा EDTA उसको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। हम लोग इसको यहाँ पे 0.1 से 0.03% की कंसंट्रेशन में उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक हमारा और है जो कि कहलाता है हमारा 8 हाइड्रोक्सी हमारा क्विनीन जो सल्फेट है इसको भी हम लोग यहाँ पे एज ए जो हमारा चिलेटिंग एजेंट है अपनी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में अपने आई ड्रॉप में सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला सब्सटेंस है जिसको हम लोग अपने आई ड्रॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो हमारे सिंपली जो प्रिजर्वेटिव हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे यहाँ पे आई ड्रॉप हैं या जो हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन है उसमें हम लोग जो हमारे प्रिजर्वेटिव है उसको यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ न हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कैसे आ सकते हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी बात किया कि जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है आई ड्रॉप है उसको हम लोग स्टेराइल जो हमारा डोजेस फॉर्म है उसकी तरह यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जो भी हमारे आई ड्रॉप वगैरह है उसको यहाँ पे वो रिपीटेडली यूज़ करते हैं मीन्स उसको अगर हम लोग बार बार उपयोग करते हैं ओपन करते हैं फिर उपयोग करते हैं फिर उसके बाद क्लोज करते हैं तो उसमें वहाँ पे एक्सीडेंटली अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिंपली प्रिजर्वेटिव्स को भी अपने आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई हमारा होता है मल्टी डोज कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी जो आई ड्रॉप है उसके एक से ज़्यादा डोज अवेलेबल है, अधिकतर हमारे जो आई ड्रॉप्स है वो यहाँ पे मल्टी जो हमारा डोज है उस पे उसके फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर उस कंडीशन में उसके अंदर कोई भी जो हमारा सुइटेबल होता है प्रिजर्वेटिव उसको सिंपली हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग आई ड्रॉप को यूज़ करते हैं तो अगर हम लोग उसकी जो टिप है उसको हाथों से अगर वो टच कर लेते हैं तो हमारे हाथों में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो हमारे आई ड्रॉप के अंदर वहाँ पे जा सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है यहाँ पे वो फेनिल और वो मर्क्यूरिक हमारा एसीटेट या नाइट्रेट है उसको हम लोग एज ए जो हमारा प्रिजर्वेटिव है उसको अपने आई ड्रॉप में यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है वो बेंजोइकोनियम क्लोराइड है उसको भी हम लोग अपने आई ड्रॉप में एज ए प्रिजर्वेटिव उपयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्लोर हेक्सिडीन एसीटेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है वो क्लोरो क्रिसॉल होता है या हमारा क्लोरो जो ब्यूटॉल है उसको भी हम लोग अपने आई ड्रॉप में एज ए प्रिजर्वेटिव यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं वो हमारा सिंपली थिकनिंग एजेंट कहलाता है या इसको हम लोग विस्कोसिफायर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो भी प्रिपरेशन है हमारी आई ड्रॉप है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करता है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारी आई ड्रॉप है अगर उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होगी तो जब भी हम लोग उसको आँखों के ऊपर वहाँ पे डालेंगे, आँखों के अंदर जब डालेंगे तो क्या होगा कि हमारी अधिकतर ड्रग हमें वहाँ से ड्रेनेज आउट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग हल्का सा ब्लिंक भी कर देते हैं तो हमारी अधिकतर जो ड्रग है वो हमारी आँखों से बाहर हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे थिक
थिकनिंग एजेंट या विस्कोसिफायर्स को उपयोग करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये हमारा जो ड्रग है उसका हमारी आंखों के साथ में जो कांटेक्ट टाइम होता है उसको सिंपली इंक्रीज करने का काम करते हैं। हमारी वहाँ पे आंखों में ड्रग अधिक टाइम तक रहे उसके लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो ये फिर हमारा अगर ये हमारी जो आंखों में के साथ में ड्रग का कांटेक्ट टाइम है उसको इंक्रीज करते हैं तो फिर उसका जो वहाँ पे वो थेरेप्यूटिक एक्शन है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे थिकनिंग एजेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सी प्रोपिल, हमारा वो मेथिल वो सेलुलोज है जिसको हम लोग HPMC से इंडिकेट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे वो 0.5 से 1.5% की कंसंट्रेशन में यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है वो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है उसको भी उपयोग करते हैं। हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं पॉलीविनिल एल्कोहल है या जो हमारा यहाँ पे पोविडोन है इसको भी हम लोग यहाँ पे थिकनिंग एजेंट की तरह अपने आई ड्रॉप में यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो हमारा यहाँ पे कहलाता है आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वहाँ पे उसको हम लोग अपने जो हमारा वहाँ पे लैक्रिमल सिक्रीशन है आंखों का आंसू है उससे हमें आइसोटोनिक बनाने की आवश्यकता होती है। तो अगर ये हमारी जो लैक्रिमल सिक्रीशन है हमारे आंसू हैं उनके साथ में आइसोटोनिक अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमें आंखों में इरिटेशन होते हुए देखने को वहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारी आई ड्रॉप हैं उनको अपना जो लैक्रिमल सिक्रीशन है उससे हम लोग आइसोटोनिक बनाने के लिए यहाँ पे आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारा अधिकतर होता है जो कि हमारा NaCl का सोल्यूशन है उसको हम लोग उपयोग करते हैं, या जो हमारा आइसोटोनिक फॉस्फेट व्हीकल्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड द व्हीकल्स। तो ये हमारे एक तरह से ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके अंदर अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात किया या आगे बात करेंगे उन सबको हम लोग इसी में सिंपली ऐड करने का काम करते हैं। ये हमारे आई ड्रॉप का जो बेस है उसकी तरह यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे जो स्पेशल यहाँ पे होते हैं व्हीकल्स वो हमें अवेलेबल देखने को मिलते हैं और इनको ही हम लोग बेसिकली अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है बोरिक एसिड का व्हीकल उसको भी हम लोग अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आइसोटोनिक फॉस्फेट जो हमारा यहाँ पे होता है व्हीकल उसको भी हम लोग यहाँ पे एज ए व्हीकल यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे व्हीकल की तरह भी अपने आई ड्रॉप में सिंपली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो हमारा अंतिम इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग अपने आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं वो हमारा वेटिंग एजेंट सिंपली यहाँ पे होता है। तो जो भी हमारा उस प्लेस पे वो ड्रग है या जो हमारा आई ड्रॉप है उसका हमारी जो आँखों की कॉर्निया है उसके अंदर जो पेनेट्रेशन है उसके अंदर वहाँ पे एब्जॉर्ब होने की क्षमता है उसको यहाँ पे प्रॉपर करने के लिए उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेटिंग एजेंट को सिंपली यूज़ करते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है वो हमारी आँखों की जो कॉर्निया है उससे प्रॉपर एब्जॉर्ब होके उसके अंदर वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाए उसके लिए हम लोग वेटिंग एजेंट को सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है पॉलीसॉर्बेट हमारा 20 है उसको भी हम लोग यहाँ पे एज ए वेटिंग एजेंट उपयोग करते हैं, या जो हमारा होता है पॉलीसॉर्बेट 80 उसको भी हम लोग यहाँ पे वेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात किया जिनको हम लोग अपने आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं। कुछ और भी सब्सटेंस है एज पर द रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे यूज हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है जो आई ड्रॉप है अगर उसके हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा व्हीकल है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे व्हीकल के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारा आई ड्रॉप है उसमें सबसे पहले हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं कि फ्रेश हमारे होते हैं प्रिजर्वेटिव व्हीकल्स उनको सिंपली सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग वहाँ पे जो भी हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं सबसे पहले उसको ऐड करके एक हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं व्हीकल उसको प्रिपेयर करने का काम करते हैं और उसको हम लोग फ्रेशली ही प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे स्टॉक सोल्यूशंस होते हैं हमारे व्हीकल के उनको सिंपली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें हमें ये देखने को अधिकतर प्राप्त होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे सब्सटेंस है उसका वहाँ पे जो केमिकल चेंज है वो वहाँ पे
हो सकता है। तो स्टॉक सोल्यूशन क्या हो गया, स्टॉक सोल्यूशन हमारे ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनको हम लोग बल्क क्वांटिटी में प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर एज पर द रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं। जब भी हमें आई ड्रॉप प्रिपेयर करना होता है तो हम लोग वहाँ पे जो हमारा फ्रेश होता है वो प्रिजर्वेटिव का व्हीकल उसको वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग फ़ौरन बनाने का वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद में जब हमारा जो व्हीकल है वो प्रिपेयर हो जाता है तो फिर हम लोग जो हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं उनको यहाँ पे सिंपली उसके अंदर डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं जिनको हमें अपने आई ड्रॉप में डालना है, उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको सबसे पहले एक्यूरेटली हम उसका वेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग इस प्लेस पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम लोग जो भी हमारे वहाँ पे अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं उनका वेट करते हैं तो फिर हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है उसको हम लोग वहाँ पे प्रिवेंट करने का काम करते हैं कि किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन हम जब वहाँ पे इंग्रेडिएंट वगैरह वेट करते हैं तो वहाँ पे ना हो, इस चीज़ का हम लोग बेसिकली ध्यान रखते हैं। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे वेइंग वगैरह की प्रोसेस है उसको वहाँ पे जो हमारे एसेप्टिक रूम्स होते हैं उनमें करने का काम करते हैं, या जो हमारा वो लेमिनार एयर फ्लो होता है, जो हमारा वो लेमिनार एयर फ्लो की बेंच है वहाँ पे हम लोग सिंपली उसको करने का काम करते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन या जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो ना हो। इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे एसेप्टिक रूम में या जो हमारा लेमिनार एयर फ्लो है उसमें सिंपली करने का काम करते हैं। तो जब हमारे इंग्रेडिएंट का अच्छे से वेट कर लेते हैं तो फिर उसको हम लोग जो भी हमारा व्हीकल हमने प्रिपेयर किया है उसमें उसको यहाँ पे सिंपली डिसॉल्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग सबसे पहले जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें वहाँ पे अच्छे से वो डिसॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग हीट वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी हमारे स्टेरर वगैरह हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जब हमारी ड्रग कंप्लीटली व्हीकल में डिसॉल्व हो जाती है तो फिर हमारे जो भी और इंग्रेडिएंट हैं उनको भी हम लोग अपने व्हीकल में प्रॉपरली यहाँ पे डिसॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग जो भी हमारे सब्सटेंस हैं व्हीकल में प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेते हैं तो फिर हम लोग जो भी हमारा उसका पीएच है उसको एडजस्ट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे अलग अलग इस प्लेस पे होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनसे हम लोग पीएच का जो एडजस्टमेंट है वो वहाँ पे करते हैं। तो उसको हम लोग डेफिनेट जो स्ट्रेंथ हमारी पीएच की होनी चाहिए उसका हम लोग पीएच को मेंटेन करने के लिए उसको यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जब हम लोग इसको जो हमारा पीएच है उसको एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर हम लोग एक बार अच्छे से जो भी उसका हमारा होता है फाइनल वॉल्यूम उसको हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं मेकअप, और फिर से उसका एक बार पीएच को हम लोग चेक कर लेते हैं। एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब हम लोग ये सब काम कर लेते हैं तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे आई ड्रॉप है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रिपेयर है। अब हम लोग उसका जो हमारा क्लैरिफिकेशन है वो करने का काम करते हैं कि अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटी वगैरह है, कुछ अमाउंट अगर कोई सब्सटेंस वहाँ अनडिजॉल्व फॉर्म में है या कुछ और चीज़ें आ गई हैं तो उसमें से प्रॉपरली हट जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा होता है या हम कह सकते हैं सिंपली फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा जो होता है वो सेज्ड हमारा फिल्टर है उसको यूज़ करते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है मेम्ब्रेन फिल्टर उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, या जो हमारे सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स हैं उनको सिंपली यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस को करने के लिए। तो इसमें हमारा जो होता है पोर साइज उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है वो 0.4 मतलब 5 to 1.2 माइक्रोमीटर का हम लोग जो पोर साइज है उसके अपने फिल्टर्स को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग एक जो हमारी होती है एसेप्टिक कंडीशन उसमें फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस या क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सिंपली जो हमारा होता है एसेप्टिक कंडीशन उसमें इस प्रोसेस को करने का काम करते हैं। हाँ, तो जब हमारी क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में जो भी हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पे होता है उसको फिर हम लोग जो भी हमारे कंटेनर हैं उनके अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको फिर अच्छे से वहाँ पे सील्ड कर देते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हुआ, जब हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस या क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो जो हमारा फिल्ट्रेट आया या हमारे आई ड्रॉप वहाँ पर जो फॉर्म हो गया उसको हम लोग फिर सीधे कंटेनर में उसको पैक करते हैं और उसको अच्छे से सील कर देने का
का काम करते हैं। तो जब हम लोग इसको अच्छे से पैक कर देते हैं और इसको सील कर देते हैं तो फिर हम लोग स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो इसमें हमारा जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, अगर हम लोग उसके जो ऑफिशियल मेथड है आई ड्रॉप के लिए उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार के ऑफिशियल मेथड्स को स्टरलाइजेशन की प्रोसेस जो कि हमारे ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन या आई ड्रॉप है उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो ऑटो क्लेविंग का हमारा यहाँ पे मेथड कहलाता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे वो सोल्यूशन है जिसको हमने उसके जो फाइनल कंटेनर है उसके अंदर अच्छे से वहाँ पे कर दिया, वो पैक कर दिया है, उसको फिर हम लोग ऑटोक्लेव में हीट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब हीट करते हैं तो यहाँ हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे 100 और वो 15 वो डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक हम लोग ऑटोक्लेविंग करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली होता है वो 15 LB जो हमारा प्रेशर है उसके ऊपर इसको हम लोग करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए भी इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा मेथड है वो हमारा हीटिंग का मेथड सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं वो सोल्यूशंस होते हैं उसको फिर हम लोग हीट करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने जो हमारा सब्सटेंस है उसको कंटेनर में पैक नहीं किया है, अभी हम लोग उसको पहले स्टरलाइज करेंगे फिर उसके बाद उसको हम लोग कंटेनर में पैक करने का काम करेंगे। तो इस कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पे अपरेटस यूज़ करते हैं हीटिंग की प्रोसेस को करने के लिए वो हमारे स्टीमर्स यहाँ पे कहलाते हैं। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है 98 से 100 हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम लोग जो हमारे स्टीमर्स हैं उनके अंदर 30 मिनट तक अपने जो हमारा सोल्यूशन है उसको प्लेस करने का काम करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा मेथड है स्टरलाइजेशन का, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा फिल्ट्रेशन सिंपली कहलाता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा हीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग हीट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे वो थर्मो लबाइल है मीन्स हीट के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेविंग या हीटिंग की प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टरलाइजेशन को करने का काम करेंगे। तो अगर हम इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है उसको जो हमारे स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जिनका कि जो हमारा पोर साइज है वो यहाँ पे 0.5 प्लस माइनस 0.02 माइक्रोमीटर हमारा इसका पोर साइज होता है। और इस जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा एसेप्टिक कंडीशन है उसमें करने का काम करते हैं। तो हमारे कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने आई ड्रॉप्स को स्टरलाइज करने का काम करते हैं। तो जब हमारा स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो अब हमारा आई ड्रॉप कंप्लीटली यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। तो आई थिंक सो द फॉर्मुलेशन ऑफ द आई ड्रॉप आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आई ड्रॉप भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।